सामने हो जाइए अध्यक्ष जी थोड़ा सामने हाथ जोड़िए सर सामने हो जाइए थोड़ा हाथ जोड़िए सर थोड़ा सा अरे तो ऊपर की आप थोड़ा सा दूर रखिए भाई। क्या करेगा भाई? थोड़ा सा दूर रखिए। हाँ नीचे अरे चलिए चलिए आगे बढ़ा इधर सर ओके लेने दीजिए इनको जाने दीजिए अरे जाने दीजिए थोड़े मनीष आगे दीजिए और कोई आप इधर आ जाइए सामने आ जाइए माता जी इधर आ जाइए बताइए क्या सामने से भैया कैमरा संभाल के चलना समझ गए अरे आगे तो रूट पे हाँ ठीक है संदीप जी थोड़ा सा थोड़ा सा लिखने दो जूम करो ना जूम कर रहा है एक कैमरा और पीछे करो
चलिए फोटो एक फोटो है बस एक। तो आपका कैरियर यही दक्षिण हुआ। मैंने कहा यहाँ पर नहीं थे। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में अध्यक्ष जी की तस्वीर है। सुशील जी आपको याद है यहाँ उन्होंने हॉल है एक सारे बिहार में यात्रा निकली शिक्षा पर उसमें आप बड़ा संचालन और इसके पीछे ये इंद्रजीत सिंह वो है पीछे और यहाँ इसके पीछे वो दीप रखा हुआ है जिसको जेपी ने जलाया। नड्डा सर कैसा लगा यहाँ पे आके पुरानी यादें? बहुत अच्छा लगा। आइए कुछ नीचे बताते हैं आपको। पीछे 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 थोड़ा सा डिस्टेंस थोड़ा सा आराम से कीजिए। कैमरा लगाया वो क्या करूँगा नहीं जाने दीजिए। हाँ तो आगे चलिए ना डिस्टेंस ना चलिए चलिए मैडम आप निकलिए ना चलिए निकलिए चलिए अरे पीछे हटिए क्यों परेशान हो जाओगे चलिए 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 पीछे 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 बस बस अरे पीछे हम लोग जूम कीजिए पीछे चलिए हाँ पीछे रहिए अरे आप लोग ऐसा मत बॉडी कोरोना अरे भाई इसलिए बोलो पीछे कोरोना पीछे मत कोरोना आप कितने मत छूइए ना हम लोग वहीं खड़ा है मत छूइए अरे पुश मत कीजिए बाकी आप जो करना कीजिए मोबाइल पे जाए शिवम भाई आराम से पीछे को बनाओ
अरे गिरेगा गिरेगा। अरे इधर आ जाओ भाई। पीछे पीछे चलो 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 आगे जाइए ना, आगे जाइए, आगे जाइए। बस आगे से हटिए, थोड़ा आगे से हटाइए ना मोबाइल भाई। बस आगे से रुक जाइए बनाने का। ये लिखा रहे हैं ए मोबाइल, अरे मोबाइल लेकर घूम रहे थे तो में हो गया यार। निकल रिएक्शन करके शिवम भाई अपना माइक खोल के पीछे करना भाई। थोड़ा सा हटो से बुद्धि जे तारा उतना ना काम पाए लोग टेबल पर माइक रख दीजिए। अरे आप लोग आइए भाई, माइक रखे अरे माइक रख दीजिए आगे टेबल पे। आराम से रख, आराम से रख। आप इधर आ जाइए। अरे आप कोई कार्यकर्ता इधर नहीं रहे, यहाँ कैमरा आराम से, आराम से। अरे रंजीत भाई वहीं रहिए, आप वहीं रहिए। भाई आगे निकल जाओ ना। आराम से आइए। संजय भैया हो गया अरे रुक जाओ भाई, पहले लिख लेते हैं। हो गया भाई, हो गया। अरे अरे सब हो जाएगा अभी। से अलग चलिए, अरे पीछे पीछे हो जाइए भाई, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए सब लोग। अरे माइक इस तरफ आ जाइए। अरे रुकिए ना, रखिए ना, ये माइक रखिए ना, धीरे से
नीचे 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 आराम से रुक जाइए सब, इनको लेकर जाने दीजिए सब इन लोगों को जाने दीजिए, इस कमरे में सब रुक जाइए। नीचे नीचे आइए, आराम से आराम से आराम आराम से आइए। कौन ठेला रहा है? आप लोग नहीं तो आगे ग्राउंड में चलिए, निकलिए। ग्राउंड में रुकत कहाँ रहे हो बिहार अरे रुकिए ना जी। विजुअल नहीं, विजुअल नहीं। सर यहीं बोलिए, यहीं से। भैया रुको ना, तुम लोग नीचे जाओ ना, हम बताते हैं कहाँ पे आते हैं। नीचे नीचे आप चलो ना, आप लोग चलिए तो आप क्यों परेशान? अरे भाई दूर से थोड़ा रखिए ना, थोड़ा सा हाथ मत सामने से हटिए ना, अरे सामने से हटिएगा तब तो होगा ना। अरे इधर से हटिए, अरे नीचे आइए ना भाई। नीचे नीचे रहो, नीचे रहो। आप लोग जरा नीचे 2 मिनट पीछे आगे पीछे जाइए। अगर आप सीढ़ी से उतरेंगे नहीं तो नीचे नीचे भैया चलिए 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 चलिए। हमारे पूज्य जयप्रकाश नारायण जी जेपी जी, जिनको हम सब लोग लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम से जानते थे, आज उनके निवास स्थान पर मुझे उनके जन्मदिन के अवसर पर आने का सौभाग्य मिला। मुझे अपने युवा काल के दिन याद आ गए, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय जेपी आंदोलन अपने संपूर्णता के साथ, संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ देश में व्याप्त थी, और उस आंदोलन की जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसका उद्गम स्थान जो था, वो कदम कुआं का जयप्रकाश नारायण जी का ये निवास था। 1973 से लेकर 77 तक भारत की राजनीति में जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ एक जब मजबूत कांग्रेस थी, उसको नीचे से हिलाने के काम लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया, और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। हमें मालूम है, याद होगा कि 75 में इमरजेंसी लगाई श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, और उस इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश जी के साथ बहुत तरीके की यातनाएं भी हुई, लेकिन वो सच्चाई से कभी नहीं हटे और उन्होंने निरंतर लड़ाई रखी। मुझे याद है सुशील मोदी जी उस समय छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी होते थे, पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के,
मैं पटना कॉलेज का विद्यार्थी होता था। इमरजेंसी में भी पुलिस से बचकर छात्रों के बीच में सही आवाज़ उठाना उस समय हम लोगों का कर्तव्य होता था। और जब जयप्रकाश जी को अरेस्ट कर लिया गया था तो हम लोग यहाँ पीछे आया करते थे और इस स्थान से ही प्रेरणा लेते थे, ताकत लेते थे। मुझे याद है जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये जो स्थान है, जो आपने मुझे तस्वीर दी, वो तस्वीर यहाँ की है। पूज्य जयप्रकाश जी ने उस समय हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद की तरफ से शिक्षा में परिवर्तन के लिए देश भर में एक आंदोलन चलाया था। उस यात्रा की दीप जला करके शुरुआत पूज्य जयप्रकाश नारायण जी ने यहाँ पर की थी। मैं यहाँ इसलिए आपको लेके आया हूँ कि मेरे साथ बहुत से यादें जो मेरी आंखों के सामने हैं वो आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। नानाजी देशमुख जो भारतीय जनसंघ के महामंत्री थे और राजनीति में जिनकी एक पैठ थी, मध्य भारत में जिन्होंने राजनीति में जनसंघ को आगे लाने में बड़ा योगदान किया था, वो जयप्रकाश जी से हमेशा प्रेरणा लेते थे। जयप्रकाश जी का जन्म 1902 का है, 11 अक्टूबर का, और नाना जी का जन्म 1916 11 अक्टूबर का है, एक ही दिन का है, विजयदशमी के दिन का है। मुझे याद है कि 1977 में नानाजी देशमुख यहाँ जयप्रकाश नारायण जी के पास आए थे और यहाँ एक मंच लगा था इस तरह, जहाँ जयप्रकाश जी के साथ उन्होंने मंच साझा किया था और जयप्रकाश जी से वो आशीर्वाद लेने आए थे और जन्मदिन की बधाई देने भी आए थे। उसमें उन्होंने यहीं से ऐलान किया था कि अब मैं एक्टिव राजनीति से अपना संन्यास लेता हूं और मैं सामाजिक जीवन में जाऊंगा। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं क्योंकि उस कार्यक्रम में एक विद्यार्थी के नाते मैंने भाग लिया था। उस समय मेरे मन में प्रश्न खड़ा हुआ था, जयप्रकाश जी ने आशीर्वाद दिया था उनको। उस समय मेरे मन में प्रश्न खड़ा हुआ था कि क्या नानाजी देशमुख अब 60 साल की उम्र के बाद 61 साल के हो गए हैं, नहीं तो दिक्कत हो रहा है, वो अब राजनीति से संन्यास लेंगे तो क्या करेंगे। हमें नहीं मालूम था कि नानाजी ने अपने राजनीतिक जीवन से बड़ा कद और बड़ा योगदान उसके बाद के जीवन काल में दिया और उन्होंने जिस तरीके से संपूर्ण क्रांति को विषय को लेकर के जयप्रकाश नारायण जी का आशीर्वाद लेकर के गांव में परिवर्तन करने का काम पकड़ा और ग्रामोत्थान का जो विषय उठाया, उसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे दो महापुरुषों का जिनका आज जन्मदिन है, उनको मैं नमन करता हूं, उनसे मैं प्रेरणा लेता हूं, अपने युवा काल को याद करता हूं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस उद्गम स्थान से देश की राजनीति ने एक नई झलक देखी, एक नई उम्मीद देखी, एक नया नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देखा और एक भ्रष्टाचार बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की ताकत देखी, उसके साथ मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला। मंगल जी को सम्मिलित होने का मौका मिला, संजय जी को सम्मिलित होने का मौका मिला। संजय मयूं उस समय विद्यार्थी होते थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन हम सब लोग एक ही बात कहते थे, सन 74 भूल न जाना, क्योंकि सन 74 की लड़ाई हमने लड़ी थी। आज हम उस स्थान पर आए हैं, मुझे पुनः उनसे प्रेरणा मिली है। हम सब लोग जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी ने अपना जीवन, सादगी भरा जीवन, समाज को समर्पित किया। कभी सत्ता के प्रति उन्होंने अपना वो नहीं झुके और नहीं सत्ता से झुके, ऐसा व्यक्तित्व था उनका। उनको हम नमन करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और हम सब लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे ताकि हम समाज की सही तरीके से सेवा कर सकें। और आज मुड़ करके मुझे लगता है कि जो उन्होंने नारा दिया था उसको लेटर और स्पिरिट में अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है। और राजनीति में जो वो राजनीति की संस्कृति को बदलने की बात करते थे, वह बात उसको नरेंद्र मोदी जी ने भारत की राजनीति में संस्कृति का बदलाव किया है और उस बदलाव के साथ साथ पारदर्शिता के साथ देश को विकास की ओर ले गए हैं और दुनिया में देश को स्थापित करने में उन्होंने अपना योगदान किया है। हम सब लोग उनके साथ मिलकर जयप्रकाश नारायण जी की आशाएं, नानाजी देशमुख की आशाओं को और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, यही संकल्प है।
चलेगी परिवर्तन की बयार या बनी रहेगी एनडीए सरकार? युवा तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नीतीश आएंगे काम? बिहार का महासंग्राम सिर्फ एचएस न्यूज पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।